अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा जी, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर हम बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस की अगेन बात करेंगे। टॉपिक बड़ा छोटा सा था, हमारी बुक वाले ने ना उसको बड़े कॉम्प्लेक्स बनाकर और ऐसे लंबा चौड़ा बढ़ा दिया, पर हम कोशिश करेंगे सिर्फ उतनी बात करें जितनी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है और जो आपको आसानी से बढ़िया से समझ भी आ जाए। तो आइए ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले बेटा हम ज़रा टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का बेटा आप सबको बेटा मतलब पता है कि करंट गुजारना। अगर किसी चीज़ के अंदर करंट गुजार कर उसको तोड़ दिया जाए, इसको बेटा हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। डाइल्यूट का बेटा मतलब होता है पतला। एक ऐसी चीज के जिसके अंदर पानी ज्यादा हो उसको बेटा हम डाइल्यूट बोलते हैं। अच्छा, एक्वियस का बेटा मतलब होता है पानी। यानी जब भी किसी चीज को पतला करना होता है तो उसमें पानी डालते हैं। अब पानी डालना किसके अंदर है? कॉपर सल्फेट के अंदर। अब कॉपर सल्फेट क्या है? ये बेटा एक सॉल्ट है, एक नमक है, खाने वाला नहीं है मगर सॉल्ट है। तो बेसिकली हमें बात समझ आ गया, क्या करना है? ज्यादा सारा पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल देना है, तो आपके पास तैयार हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फिर उसके अंदर करंट के झटके लगा दो। यही है बेटा आज का टॉपिक। तो टॉपिक है ज्यादा सारा ज्यादा सारा पानी लेकर उसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दो और उसको करंट के झटके लगा दो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। मतलब अब यहां तक तो हमें बात समझ आ गई है, लेकिन अब हमारी बुक ने ना लेक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जैसे उससे लिखा यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहले तो हमने उन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करना है जो कि इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब है ऐसी चीज जो नॉन रिएक्टिव हो, जो किसी को भी तंग ना करती हो, इंतहाई शरीफ हो। और कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो पहले केस में ऐसा होगा कि हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को रिएक्शन को जैसा हो रहा है होने देंगे और अंदर को पंगा नहीं लेंगे। लेकिन जब हम कॉपर इलेक्ट्रोड्स लेंगे तो वो ये अंदर होने वाले रिएक्शन के अंदर खुद ही जंप कर आएंगे, तो वो भी हम देखते हैं। क्लियर? अच्छा, फिलहाल हम जरा बात कर लेते हैं यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वियस सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को लेकर जरा बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, अभी हम आपको बता रहे थे कि इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, तो आइए जरा बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटा हमने एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। एक को जोड़ दिया हमने बैटरी के प्लस के साथ और दूसरे को जोड़ दिया बैटरी के माइनस के साथ। अच्छा, जिसको प्लस के साथ जोड़ा है उसका नाम एनोड रख दो, जिसको माइनस के साथ जोड़ा है उसका नाम कैथोड रख दो। ये बात हमें समझ है। उसके बाद बेटा जी हमने जो सॉल्यूशन इसके अंदर डाला हुआ है, हम सबको ये बात पता है कि वो क्या है? कॉपर सल्फेट और ज्यादा सारा पानी, क्योंकि डाइल्यूट था ना, तो ज्यादा सारा पानी और थोड़ा सा कॉपर सल्फेट। अब अगला स्टेप, अब जैसे बेटा करंट के झटके लगेंगे तो पानी भी टूटेगा, कॉपर सल्फेट भी टूटेगा, तो हमें चार तरह की चीजें मिल जाएंगी। पानी के टूटने से मिला H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कॉपर सल्फेट के टूटने से मिला Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। तो ये चार चीजें हमारे पास बेटा आ चुकी हैं। सबसे पहले ऐड कैथोड। बेटा हम सबको ये बात पता है कि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। अगर कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या ये दोनों प्लस वाले कैथोड की तरफ खींचे जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, मगर सवाल ये कि दोनों में जीतेगा कौन? तो इनमें से बेटा जीतेगा कॉपर, क्योंकि आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने ये बात पढ़ी थी कि दरमियान में होता है हाइड्रोजन और उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं उन सब के साथ माइनस आ रहा, मतलब वो रिडक्शन करना नहीं चाह रहे। हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी हैं उन सब के साथ प्लस आ रहा, मतलब वो रिडक्शन करना चाह रहे हैं। और उन्हीं में बदमाश कॉपर भी चुप के बैठा है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो अब आप देखोगे तो नीचे कॉपर है, मतलब वो रिडक्शन करना चाह रहा है। तो अब चूंकि वो हाइड्रोजन से नीचे है तो इसीलिए कॉपर ही जीतेगा। तो याद रखेगा, दोनों में जब लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा, हाइड्रोजन या कॉपर? ऑफ कोर्स कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो अब कॉपर भाई साहब भागकर कैथोड के पास जाएंगे और जैसे कॉपर भागकर बेटा कैथोड के पास जाएगा वहां पर इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा। और आप सबको बेटा ये बात पता है ना कि कैथोड पर क्या होती है? रिडक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक शॉर्टकट है P.A.O, पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, के एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। तो अगर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही तो कैथोड पर रिडक्शन होगी। अगर एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब चूंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है ना, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए कॉपर प्लस वाला इसकी तरफ खींचा गया और जाकर यहां से इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, अब बारी है बेटा एनोड की। अगर हम एनोड की बात करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर दो माइनस वाले हैं, OH माइनस और SO4 2 माइनस। अब ये दोनों भी आपस में लड़ेंगे। भाई OH माइनस कह रहा भाई मैं एनोड के पास जाऊंगा
और सल्फेट आयन कह रहा है भाई मैं एनोड के पास जाऊंगा। सवाल ये दोनों में से कौन जीतेगा? बेटा जी इसका फैसला करता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। याद रखेगा कैथोड में जो पंगे और लड़ाइयां होती हैं इसका फैसला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करती है, और एनोड पे जो पंगे और लड़ाइयां होती हैं इसका फैसला करता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि आपका सॉल्यूशन कौन सी टाइप का है। अगर तो बेटा याद रखेगा सॉल्यूशन आपका है डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पानी ज़्यादा, तो यानी OH माइनस ज़्यादा, क्योंकि OH माइनस तो पानी से ही आ रहा, तो फिर OH माइनस जीतेगा। और अगर बेटा आपका सॉल्यूशन हो कंसंट्रेटेड जिसके अंदर पानी कम हो तो फिर दूसरा भाई साहब जीतेगा। मगर चूंकि हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो डाइल्यूट है, मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, तो इसलिए OH माइनस जीतेगा। अभी थोड़ा फील हुआ है? इन दोनों की लड़ाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन दोनों की लड़ाई टाइप ऑफ सॉल्यूशन, याद रखेगा। अब अगला स्टेप तो एनोड में चूंकि सॉल्यूशन बेटा हमारे पास डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा सारे OH नेगेटिव हैं, और ज़्यादा सारे OH नेगेटिव बेटा जी अब यहाँ पर चार पहुँच जाएंगे एनोड के पास, और सब के सब बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, यानी कि प्यारे बेटा हुई ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। अब बेटा जी यहाँ पर क्या होगा, फिर ये हाइड्रोजन और OH मिलेगा, H2O, दो पानी के मॉलिक्यूल, और साथ में प्यारे बेटा ये दो O भी आपस में चिपक जाएंगे और बनेगी O2 यानी ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? अच्छा ये तो तब हुआ कि जब भाई साहब हमारे पास एनोड और कैथोड थे इनर्ट, मतलब शरीफ थे। अब की बार क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज ना करें बल्कि कॉपर इलेक्ट्रोड्स यानी ऐसा मटेरियल यूज करें जो रिएक्शन में खुद ही जंप कर दे, मतलब बदमाशी से जंप करके नीचे आ जाए और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, तो फिर क्या होगा? अगर बेटा हम कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करें तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि एनोड से, यानी आपको याद है ना अभी एनोड भी कॉपर का बन गया और कैथोड भी कॉपर का बन गया। अच्छा पहले एनोड और कैथोड किसके बने हुए थे? किसी भी इनर्ट मटेरियल के, एक ऐसा मटेरियल जो शरीफ है, जो रिएक्शन नहीं करता है, जैसे प्लेटिनम हो गया, जैसे ग्रेफाइट हो गया, उसके। लेकिन अब की बार बदमाश कॉपर अंदर घुस चुका है, एनोड भी कॉपर का बना हुआ और कैथोड भाई साहब भी कॉपर के बने हुए। अब ये दोनों कॉपर के बने हुए हैं, तो अब क्या होगा? अब मेरा प्यारा बेटा एनोड से, यानी यहां से एनोड से कॉपर गिर गिर कर उतर कर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और कॉपर +2 बनना शुरू हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, एनोड से कॉपर उतर कर नीचे गिरना शुरू हो रहा है, एनोड से कॉपर उतर कर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो एनोड से कॉपर उतर के गिरा नीचे, यानी क्या लिखा हुआ मैंने, द कॉपर एनोड डिसॉल्व्स इनटू द सॉल्यूशन। तो कॉपर उतर के नीचे गिर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। तो आपने देखा ना, कॉपर पहले सॉलिड था एनोड की फॉर्म में, लेकिन जैसे नीचे गिरा तो वो बेटा हो गया एक्वियस, यानी क्योंकि वो सॉल्यूशन में चला गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, यानी उसकी ऑक्सीडेशन हुई। तो अभी यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर यहां से कॉपर उतर कर नीचे क्यों गिर रहा है? तो उसके पीछे बेटा वजह ये है कि जो बैटरी है, बैटरी ने पुल्स इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द कॉपर एनोड। बैटरी क्या करती है, इस एनोड से इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच लेती है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर गिर गए तो ये कॉपर, चूंकि अब नीचे खाली कॉपर तो नहीं ना रह गया, कॉपर बन गया +2, क्योंकि ऊपर बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब जब नीचे कॉपर +2 बन गया तो वो यहां से उतर कर नीचे गिरना शुरू हो गया। समझे? अच्छा जब वो नीचे गिरेगा तो फिर कैथोड के साथ जाकर चिपक जाएगा, मतलब हुआ ये, यहां से गिरा नीचे इसके साथ जाकर चिपक गया, यहां से गिरा नीचे इसके साथ जाकर चिपक गया, कुछ ऐसे होता है। अच्छा यहां पर एक बड़ी टेक्निकल बात है, वो ये कि अगर हम पहले केस की बात करते हैं, पहले केस में हो ये रहा था कि कॉपर सॉल्यूशन से, क्योंकि सॉल्यूशन में हमारे पास 4 चीजें थी ना, तो कॉपर सॉल्यूशन से चिपक रहा था कैथोड के साथ जाकर, तो नीचे कॉपर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? भाई कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे से कॉपर कैथोड के साथ जाकर चिपक रहा है। मतलब याद रखेगा, पहले कॉपर नीचे सॉल्यूशन से कैथोड के साथ चिपक रहा था, और इस केस में क्या हो रहा है, कॉपर यहां से उतर के नीचे गिर रहा है और फिर इसके साथ जाकर चिपक रहा है, और सॉल्यूशन से तो मिल ही रहा होगा डेफिनेटली। अब अगला स्टेप बेटा जी, जब यहां से सॉल्यूशन के साथ कैथोड पर कॉपर जाकर चिपकेगा तो कॉपर यहां पर हो जाएगा कम। अब जैसे ही मेरा बेटा कॉपर यहां पर कम हो गया, अगर कॉपर यहां पर कम हुआ तो याद रखेगा कॉपर ने ये सारा सॉल्यूशन एकदम बढ़िया ब्लू कलर का बनाया हुआ था। अब जब कॉपर यहां पर कम हो गया तो वो जो नीला रंग था जो कॉपर की वजह से आया हुआ था वो भी गायब हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो अभी इसका मतलब यह है कि धीमे धीमे करके इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो गायब होता जाएगा। अच्छा इस यहाँ पर मैंने हैशटैग नोट में लिखा हुआ है कि जो ब्लू कलर है वो फेड, धीमे धीमे करके धुंधला पड़ जाएगा, गायब हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर देखो, अभी यहाँ से कॉपर सोल्यूशन से इसके साथ जाकर चिपक तो रहा था, अब धीमे धीमे करके इसका ब्लू कलर भी गायब हो रहा था, लेकिन यहाँ से एनोड से कॉपर नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। यानी अभी हो ये रहा है कि जो सोल्यूशन में कॉपर है, जो सोल्यूशन में कॉपर है वो तो जाकर कैथोड के साथ चिपक रहा, ये भी डेफिनेटली चिपक रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं। अभी आप ऐसा समझ लो अपनी बुक के मुताबिक कि सोल्यूशन से तो कॉपर इसके साथ जाकर चिपक रहा है, तो यहाँ से धीमे धीमे करके ब्लू कलर कम हो रहा, लेकिन ये नीचे भी तो गिर रहा है, तो धीमे धीमे करके ब्लू कलर फिर से ज्यादा हो रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स अनचेंज। तो अभी हमें बहुत ही बढ़िया से बात समझ आ गई कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से कॉपर सोल्यूशन से जाकर चिपका तो सोल्यूशन में कॉपर कम हो गया, कॉपर के कम होने से नीला कलर भी गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर सोल्यूशन से जब कैथोड के साथ जाकर चिपका तो जारी बात है कॉपर कम होना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ से कॉपर नीचे भी तो गिर रहा था, तो इसीलिए बैलेंस हो गया। मतलब जितना ही ऊपर जाकर चिपक रहा उतना ऊपर से नीचे भी गिर रहा। तो इसका मतलब यह है कि ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन रिमेन्स अनचेंज। क्लियर है?